अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखें जी व्लॉग का आगाज़ ना बड़े ही खूबसूरत गुलाब के फूलों से मैंने किया है। और देखें फूलों को देख के ही ना मैं कहती हूँ कि दिल बाग बाग हो जाता है। और इतनी अच्छी खुशबू, इतना प्यारा कलर और इतने प्यारे ये फ्लावर जी हमें भेजे हैं। किसने भेजे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले सबसे पहले आप इनकी खूबसूरती देखें और इसके साथ ही कुछ ये गिफ्ट वगैरह बैग है। तो ये जैसा कि मेरा पिछला व्लॉग अगर देखा है आप लोगों ने, मैंने बताया था कि बेटी की बर्थडे आ रही है और हम लोग उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देखने गए थे, उसका ड्रेस देखने गए थे। फिर जो उसकी फ्रेंड्स ने की थी यूनिवर्सिटी में उसके लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी, फिर उन्होंने ये उनको गिफ्ट दिए, फ्लावर दिए। और फिर जी ये कैसे हो सकता है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए सरप्राइज़ कुछ ना रखें। तो ख़ैर अभी हमने सोचा ही था कि मेरे बेटे ने जो कि बाहर होता है वहाँ से मतलब उसने सरप्राइज़ दिया, केक भेजा बहुत मज़े का। मतलब कि उसने हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कॉल की कि मेरा फ्रेंड आएगा आपको केक देने के लिए। तो वो मेरी छोटी बहना के लिए देखिए ना कितनी दूर बैठ के भी कितना एक दूसरे का ख़्याल, एहसास, प्यार और कितनी तड़प होती है ना। और जब हम लोग परदेस में होते हैं फिर तो ज़ाहिर सी बात है एक एक चीज़ याद आती है, हर चीज़ वहाँ पे बैठे याद आती है, फिर अपनों की बहुत ही ज़्यादा कमी फ़ील होती है। और ये वाला जो केक है ना ये मेरे बेटे ने भेजा था, मतलब वहाँ से नहीं भेजा, भेजा पाकिस्तान से ही लेकिन अपने एक दोस्त के हाथ। और उन्होंने आके मुझे कहा कि आंटी ये हाफ़िज़ ने भेजा है गिफ्ट आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। आपने सरप्राइज़ दिया छोटी बहन को, वो बहुत खुश हुई, बल्कि वो इतना रो रही थी ना जब हमने उसे सरप्राइज़ दिया ना, तो वो बहुत इमोशनल हो गई थी देख के। ज़ाहिर सी बात है फिर छोटी है घर में और वो वैसे भी अपने भाई के साथ बहुत क्लोज़ है ना, तो वो इतना रो रही थी ना। फिर मैंने बस वो चीज़ें कैप्चर तो की हैं लेकिन आपको पता है कि मैं व्लॉग में नहीं दिखाती बच्चों को। तो वो बहुत रो रही थी। ख़ैर फिर हमने केक शेक काटा और उसके बाद हमने ये चाउमीन और फ्राइड राइस वगैरह मंगवाए। तो जी सालगिरह हमने घर पे ही की क्योंकि हस्बैंड मेरे थे नहीं इधर, तो हमने बाहर फिर गए नहीं, वो लाहौर गए हुए थे। फिर हमने घर में ही थोड़ा बहुत बस अरेंज करके, तो बच्ची जी खुश हो गई है बस। और हमें क्या चाहिए, बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। फिर ये दूसरे दिन का व्लॉग है, नाश्ता आपने देख लिया है मेरा, बहुत मज़े का एग फ्राई है। उसके ऊपर ना आप वो डालें ग्रीन अनियन, नहीं ग्रीन अनियन नहीं, वो क्या होती है इसको, गार्लिक, लहसुन हरा वाला लहसुन मैंने ऊपर डाला और इतना मज़े का लगता है ना। सर्दियों सर्दियों मैंने तो इतना खाया ना ये हरा लहसुन। और आप ये करके देखें, हाफ़ फ्राई पे डालें या आप वैसे ही अंडों में डालें और इतना मज़े का लगता है ना ये, बहुत ही टेस्ट है इसका। और यहाँ पे जी बेटी मेरी बना रही थी अपने लिए फ़्राइज़, तो बहुत मज़े के उसने बनाए थे। और बनाए तो थोड़े थे लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूं कि बच्चों को भी इन चीज़ों की आदतें होनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे कामों से ही ज़ाहिर सी बात है बेटियां फिर काम सीखती हैं। तो अभी तो खैर छोटी है, अभी हमने उसको किचन में इतना अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन अब इंशाल्लाह बड़ी जैसे जैसे हो रही है उसका भी इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं मम्मा के साथ हेल्प करवाऊँ। और वैसे भी मेरा यकीन है कि जब ज़िम्मेदारी पड़ती है ना बच्चों पे, ख़ास तौर पे बेटियाँ हों चाहे बेटे हों, वो खुद ही मैच्योर हो जाते हैं, खुद ही सारे काम हो जाते हैं, खुद ही सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे देखें जी आज हम लोग आए थे सितारा सपना कॉलोनी, ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो बहुत अच्छी कॉलोनी है। मेरे हस्बैंड को कुछ काम था यहाँ पे, हम लोग तो एम ही बस गाड़ी में चढ़ के आ गए कि मौसम बहुत अच्छा था, चले मौसम ही इंजॉय कर लेंगे। लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है ना, तो ये देखें 2 जगह पे उन्होंने हमें रोका। तो यहाँ पे फिर मतलब उन्होंने सारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो लेके फिर जिसके घर जाना था उसकी कॉल करवाई, फिर हमें जी उन्होंने एंटर होने दिया कॉलोनी के अंदर। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी एक्सपेंसिव है ये एरिया ना। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये काफ़ी महंगी कॉलोनी है लेकिन बहुत प्यारी है। और इतना कुछ यहाँ पे मतलब ब्रांड्स की शॉप्स भी बनी हुई हैं और हॉस्पिटल है और बहुत कुछ है, सब कुछ है। अभी रात का टाइम है, इतना मतलब वो वीडियो क्लियर नहीं नज़र आ रही। तो साथ ही साथ बारिश हो रही थी क्योंकि जब हम घर से निकले थे ना तो मौसम ऐसे ही था। लेकिन ये वीडियो शेयर करने का मकसद आपके साथ ये है कि मैं कि क्यों आई हूँ उनके साथ, मैं इस वजह से आई हूँ कि ये जो रास्ता है ना जी ये जाता है हमारे बहुत ही प्यारा, मेरा अपना मेरा गांव सद्दूपुरा से, कि मतलब जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ पे बड़े हुए। ये देखें जी ये मेरा सद्दूपुरा प्यारा सा।
तो यहाँ से ये रास्ता जाता है सतारा सपना कॉलोनी में। मैं मेरे आने का मेन मकसद यही था कि मैं वो अपनी गलियाँ देखूँ, वो अपने मोहल्ला देखूँ, वो अपनी चीज़ें देखूँ जहाँ पे हमने वक़्त गुज़ारा अपने माँ-बाप के साथ, अपने बचपन, जवानी, शादियाँ सब कुछ वहीं पे हुई। तो ये थोड़ी-सी बाहर वाली साइड है, क्योंकि अगर हम अंदर से जाते ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स हैं। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे अगर जाना है तो फिर देख लो। मैंने कहा नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया, फिर स्पेशल किसी दिन आएँगे इंशाल्लाह उनके घर। तो इतना प्यारा एरिया बन गया, लेकिन वो जो दौर था ना वो उसमें इस तरह के घर नहीं थे, वो नॉर्मल से थे। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो गई, ज़ाहिर-सी बात है। कहने के गाँव रह गए हैं और ये मैं कहती हूँ कि शहरों को भी कट कर गए हैं। तो बड़ी बड़ी ही यादें वाबस्ता होती हैं इन जगह से। ऐसी जगह जहाँ पे आपका बचपन गुज़रा हो ना, वो मैं कहती हूँ चाहे जैसे भी घर हों, जैसे भी एरिया हों, वो हमेशा ख्वाब में भी वही आते हैं जहाँ पे आपका बचपन गुज़रा हो। तो मेरा मेन मकसद आने का यही था हस्बैंड के साथ कि मैंने वो एरिया मैंने देखना है, मैंने अपना गाँव देखना है। तो कहते हैं चलो फिर सारे ही चलते हैं। ख़ैर मैं और मेरी बेटी भी साथ थे, हम लोग। बेटा ड्राइव कर रहा है। इसके बाद जी कैसे हो सकता है कि इतना अच्छा मौसम और कुछ खाए पिए वापस आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर अब हम जी जा रहे हैं। पहले इरादा था कि यहीं से कुछ खा लेते हैं, फिर जी मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, आज मैं आपको दाल चावल खिलाता हूँ। हमारे फैसलाबाद के बहुत ही फेमस मुन्ना दाल चावल हैं, वो अमीपुर बाज़ार में इतने मज़े के उनके दाल चावल हैं ना। और साथ वो देते हैं वो चिकन का पीस होता है, फ्राई फ्राई वाला ना, स्टीम चिकन या फ्राई वाला इस तरह का। बहुत ही मज़े के। और ऊपर से मौसम देखें जी, बारिश हो रही है और इतना अच्छा मौसम था, सर्दी भी थी। तो खैर हम जी घंटा घर, जिस जिसको नहीं पता, जिस जिसने नहीं देखा और जो जो मुझे आउट ऑफ सिटी से देख रहे हैं, तो ये देखें जी हमारे फैसलाबाद की शान घंटा घर। और इस पे भी काम हो रहा है। तो क्योंकि जो काम होता है उसकी मैं कहती हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मरीम नवाज़ जो काम करवा रही हैं ना, तो वो बहुत अच्छा काम करवा रही हैं। ये देखिए सारी इसकी रेनोवेशन होगी, हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी की हुई है। और यहाँ के बाज़ार काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। तो एक दफ़ा तो मसला होता है आवाम को, आवाम बहुत तंग आई हुई है। तो लेकिन ये है कि जब ये हर चीज़ रेडी हो जाएगी ना, तो फिर इसकी लुक निकलेगी, फिर इसकी खूबसूरती मज़ीद निकलेगी। और घंटा घर जी ऐसी एक चीज़ है, ये देखिए ये सेंटर में है, उसको 8 बाज़ार लगते हैं। तो आप जिस बाज़ार से भी मर्ज़ी निकलें तो आपको सामने घंटा घर नज़र आएगा। ये बनाने वाले का कमाल देखें। तो यहाँ पे जी फिर हमने ऑर्डर कर दिया था। ये है जी मुन्ना दाल चावल, और ये आगे जी हमारी दाल, साथ उबले हुए चावल, साथ इसके चिकन के पीसेस, साथ इसके रायता, सैलड। और यकीन करें अभी भी देख के मुँह से पानी आ रहा है, ऊपर से बारिश हो रही। बड़ा ही मज़े का ना खाना था और बहुत मज़ा आया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा था खाना, क्योंकि एक प्लेट हम दोनों के लिए इनफ थी। खैर यहाँ पे बच्चे वगैरह फिर रहे थे जो मांगने वाले होते हैं, हमने 2 प्लेटें उनको दे दी। तो बाकी 1 प्लेट मैंने और मेरी बेटी ने खा ली। तो मतलब इतनी खाई नहीं, कि बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें थी, तो हमें आइडिया ही नहीं था इतना ज़्यादा, कि कुछ हमारी इतनी भूख भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते। तो खैर हमने उसमें से पहले ही 1 प्लेट ना, वो बच्चे बैठे थे, छोटी छोटी बच्ची हैं, वो उनको दे दी। तो अब जी हम जा रहे हैं घर वापस। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे ना, तो आप ज़रूर मुझे बताना, कमेंट्स में ज़रूर बताना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो क्योंकि सब्सक्राइब करने से फिर ये है कि वीडियो आपको मिलेगी मेरी जो भी है। ये देखें जी फैसलाबाद का घंटा घर। और यहाँ पे पिछले दिनों ना उस एस्ट्रोलॉजी की इकरा आई हुई थी और उनके हस्बैंड आए हुए थे। तो ज़ाहिर सी बात है किसी को नहीं भी नॉलेज अगर है तो मैं कहती हूँ आप वो लोगों को बताएं, अगर नहीं है तो फिर आपको चुप कर जाएं। वो पता नहीं क्या उल्टा सीधे नाम ले रही थी और वो गैलरिया को लालपुर गलेरिया कह रही थी ना। तो हम लोग इतना हंसे कि भैया अगर आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है इतनी दुनिया देखती है तो आप एक सही तरह से नाम पहले इसका पूछें, बताएं, देखें, फिर आप उस चीज़ को आप अपने व्लॉग में अपलोड करें। तो आपको पता ही नहीं कि घंटा घर की क्या स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे क्या मतलब ये इनकी मेन जो चीज़ है ना, वही है ये 8 बाज़ार हैं। कि मतलब कि हम जिस बाज़ार से भी निकलेंगे ना, तो आपको सामने घंटा घर नज़र आएगा। जिस गली से भी निकलेंगे 8 बाज़ारों में से इसकी ये स्पेशल चीज़ है। और ये ज़ाहिर सी बात है सनती शहर है, तो कपड़े के लिहाज से भी बहुत फेमस है। यहाँ पे कपड़ा बहुत हर किस्म की वैरायटी मिलती है। यहाँ पे अगर आप कॉटन मिल में चले जाएँ, जिसको टाटा मिल भी कहते हैं, तो वहाँ पे तो क्या ही बात है। फिर ये हमारे अनारकली बाज़ार की क्या बात है। यहाँ पे हर चीज़ मतलब कि फ़ैसलाबाद की फ़ेमस है, ख़ास तौर पे कपड़ा। तो जो जो मुझे जी बाहर से देख रहे हैं, तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे, हमारा फैसलाबाद अच्छा लगा, थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा गांव सद्दूपुरा कैसा लगा।
तो वो भी मुझे बताइएगा। और यहाँ पे जी हम लोग अब जा रहे हैं घर वापस। बहुत ज़्यादा सर्दी थी और ये वाला सूट मैंने पहना था खद्दर का, ऊपर से मैंने केप शॉल ली थी। आई होप आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।